ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है, चावल का दाना लेना है और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। गुरु जी का है इस चमत्कारी उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, वो पूर्ण होने लगेगी। तो इच्छा पूर्ति के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान हो, तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। ठीक है, कितना चंदन लेना है? मात्र 1 चम्मच आपको चंदन लेना है। और गुरु जी कहते हैं कि आपको चंदन की जो लकड़ी होती है ना, वो लेकर उसको सिलबट्टे पर घिस कर ये पाउडर बना लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो मात्र आपको 1 दाना काली मिर्च का ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से 1 अक्षत का दाना, चावल का दाना भी लेना है। ठीक, और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भरने के बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे काली मिर्च हो गई, ठीक है, चावल का दाना हो गया और लाल चंदन हो गया, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर कर ये जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर ये जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। अपनी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, और सारे विघ्न परेशानी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल, बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा। देखिए, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ठीक, और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, हर प्रकार से उपवास कर लिए, फिर भी अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चूकना ही। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। तो मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। ठीक, इसी के साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर मंदिर पहुंच जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे का लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर अच्छी तरह से आपको शहद का लेपन कर देना है, शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ।
इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, ठीक है। सीधा वाला हाथ उठाकर उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और रखने के बाद आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, और उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, यहाँ तक कि पशुपति व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे ना, तो उसके लिए आपको प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को सोमवार वाले दिन कर लेता है ना, तो भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करती है। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके घर में जो लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सी भी प्रॉब्लम जीवन में चल रही है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है, और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और फिर उपाय में उपयोग कर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है, ठीक है। और जो जल का लोटा आगे हमने आपको बताया ना, उस जल के लोटे में आपको ये 1 चम्मच लाल चंदन डाल देना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन, तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना। और फिर इन सामग्री को लेकर विशेषकर प्रदोष काल मतलब कि शाम के समय आपको शिव मंदिर चले जाना है। और अगर ये उपाय शाम को नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है उसके सुधार के लिए हो, या कर्ज आपके जीवन में चल रहे हैं, तो वो समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को इस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक। और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर कर उस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री शरणावस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ ही और शिवलिंग के पास बैठकर कुंद केसर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, और धन संपदा, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि हो। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। और घर जाते हुए आपको करना क्या है कि जो बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, इस बेलपत्र को उठा लेना है प्रसाद के स्वरूप में, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं ये बेलपत्र प्रसाद के रूप में घर ले जा रही हूँ। और फिर उस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर उसको अपने घर की जो तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी और लक्ष्मी प्राप्ति होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विस्तृत उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।